गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। जिसके संग जुड़ा महक उठा मेरे जीवन का हर कोना। गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, देखते ही देखते आज हमारा कार्यक्रम विविधा का हो चुका है और विविधा में हम लेके आते हैं आपके लिए अलग अलग प्रांतों के गीत। आज जो गीत हम आपके लिए लाए हैं उसे सुनने का और डांस करने का दोनों का मन करेगा आपका। लेकिन इससे पहले चलिए हम पहले मंडे ब्लूज़ की तरफ अपना रुख करते हैं। मंडे ब्लूज़ यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं मोटिवेशन की। तो चलिए देर किस बात की। तो दोस्तों, मंडे ब्लूज़ में चलिए हम आपको सुनाते हैं दो भाई यानी राम और श्याम की कहानी। तो हुआ यूं, राम और श्याम दो भाई थे, किसानी करते थे। पिता ने ज़मीन के टुकड़े बंटवारे में दे दी थी उनको और वो अपने अपने ज़मीन में खेती का काम करके अपने जीवनचर्या को चलाते थे। तो हुआ यूं कि एक बार बारिश थोड़ी कम हुई और इसके वजह से जो प्रोडक्टिविटी है फसल की उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ। तो श्याम जो है वो आकर के अपने पिता से कहने लगा कि आपने जो मुझे ज़मीन दी है बंटवारे में वो मुझे कुछ ठीक नहीं मिली। तो पिता ने पूछा क्यों? बोला भाई, राम की ज़मीन में बारिश नहीं होने के बावजूद भी फसल उग रही है और मेरे ज़मीन में नहीं उग रही, तो कहीं ना कहीं तो हमारे जो लैंड है, खेती है, उसमें प्रॉब्लम है। ज़मीन में उसकी ज़मीन उपजाऊ होगी और मेरे वाली जो है वो बंजर थोड़ी सी रही होगी, तो आपने बंटवारा ठीक से नहीं किया। तो पिता बोले, लेकिन मैं तो अपने जीवन काल में यही खेत जोतता था और अच्छी फसल होती थी, फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई? वो बोले भाई, आपके ज़माने में एक ही खेती थी और आपको पता भी नहीं लगता होगा कि कहाँ से जो है पैदावार हो रही है। मगर अब जो है ज़माना थोड़ा सा अलग हो चुका है, अब हमारे खेत भी बट गए हैं, तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हुई है पिताजी आपसे और आपको जो है इसे ठीक करना पड़ेगा। तो पिता बोले, बेटा मुझे पता था कि एक दिन यही कुछ प्रॉब्लम सामने आएगी, इसीलिए मैंने आप दोनों के ज़मीन में जो है एक थैले में, एक हांडी में उसको गोल्ड कॉइन्स छुपा के मैंने रख दिए हैं, ताकि कभी ज़रूरत पड़े आपको तो आप उसे खोद के निकाल सकते हो। दोनों भाई खुश हो गए। आपने सोना हमारे लिए वहाँ पे गाड़ के रखा है? पिता बोले, हाँ बेटा। कहाँ गाड़ के रखा है पिताजी? वो बोले, जो मैंने वहाँ पे पेड़ उगाया है उसी के नीचे है। कहाँ है? फलाने जगह पे है, पिताजी ने बोल दिया।
दोनों भाई एकदम भागे और कुदाल फावड़ा लेकर के वहाँ अपने ज़मीन की खुदाई करने लग गए, जहाँ पे पिताजी ने कहा था वहीं पे। तो दोनों भाई अपने अपने खेत में जो है वहाँ खोद रहे हैं। इतने में एक गांव वाला आया। गांव वाले ने आके पहले राम से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? वो पिताजी ने कुछ गाड़ के रखा है यहाँ पे, तो वही मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी बात है। आगे गए वो शाम के उधर, तो शाम ने भी यही बोला कि हाँ मैं भी यही कर रहा हूँ। तो वो जो गांव वाला था वो अपने खेत पे चला गया। दोपहर को जब वो वापस आया, फिर देख रहा है कि दोनों भाई खुदाई कर रहे हैं। तो उसने कहा थोड़े मज़े ले लेता हूँ। उसने राम से जाके कहा, अरे तुम्हारे पापा ने ना थोड़ा झूठ बोला होगा, यहाँ थोड़ी ना रखा होगा उन्होंने, मेरी तो खेती पास में ही है, मुझे पता है ना कहाँ उन्होंने रखा है। अच्छा, कहाँ रखा है? जहाँ तुम खोद रहे हो ना वहाँ नहीं रखा है, थोड़े बगल में खोदे हो वहाँ पे रखा है। ऐसा क्या? ऐसा। यही बात उसने जाके फिर शाम को भी बोली। शाम ने भी कहा, अच्छा ठीक है, यहाँ खोदना नहीं वहाँ खोदना है। हाँ वहाँ खोदना है। आपको कैसे पता? भाई मैं तो सामने ही खेती करता हूँ, तो मैंने देखा कि तुम्हारे पिताजी ने जो है यहाँ पे खोद के रखा है अपना धन। ऐसा क्या? हाँ। तो राम जो है उस किसान के बातों में न आकर के वहीं खोदता गया जहाँ उसके पिताजी ने उसको कहा था। लेकिन शाम उसके बात पे आ गया और उसने जो है वहाँ खोदना बंद कर दिया और दूसरी जगह जाके खोदने लग गया जहाँ इस किसान ने उसको बोला था। अगले दिन फिर से वो किसान आया। उसने देखा कि राम जो है वहीं खोद रहा है जहाँ वो पहले खोद रहा था, लेकिन शाम जो है कहीं और खोदने लग गया। उसने फिर से वो बात दोहराई, अरे भाई तुम फिर से वहीं खोद रहे हो, मैंने तुमको कल भी कहा था कि भाई यहाँ नहीं है। पिताजी ने जब यहाँ पे धन गाड़ के रखा था तो मैंने देखा था ना, तो वो यहाँ नहीं है, कहीं और है, तो यहाँ पे खोदो। राम ने कहा, नहीं भैया, जहाँ पापा बोले हैं मैं वहीं खोदूँगा। लेकिन वो शाम के पास गया किसान, तो शाम ने बोला, चाचा मैंने इतना खोद लिया है, कहीं नहीं मिला धन मुझे। अरे शाम बेटा, तुम गलत जगह खोद रहे हो ना। अब मैंने थोड़ी कहा था कि इस यहाँ पे इसके इतने डिग्रीज पे खोदने के लिए, ये तो 80 डिग्रीज पे आना चाहिए, इधर खोदो तुम। तो वो शाम जो है फिर वहाँ खोदने लग गया। तो एक हफ्ता बीत गया। अब एक हफ्ते में राम अपना कुड़ाल फावड़ा वहीं चला रहा है जहाँ उसके पिताजी ने उसको कहा, और वो खोद रहा है, खोद रहा है, खोद रहा है, खोद रहा है। लेकिन इस एक हफ्ते में शाम ने अपने पूरे ज़मीन में खोद खोद के गड्ढे कर दिए। एक हफ्ते बाद जो है राम के गड्ढे में पानी निकल आया। लेकिन शाम ने क्योंकि हर जगह में गड्ढा खोदा था, तो उसकी खेती ज़मीन जो है सिर्फ गड्ढा गड्ढा हो गई, उसको कुछ नहीं मिला। तो वो तुरंत आया पापा के पास, पिताजी झूठ बोला आपने मुझे, मैंने पूरा का पूरा खेत जो है खोद डाला, मुझे कहीं पे भी धन नहीं मिला। पिताजी बोले, राम को मिल गया क्या? तो शाम ने राम की तरफ देखा। राम ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे धन मिल गया। शाम एकदम आश्चर्य हो गया, तुझे धन मिल गया? कहाँ है, दिखा, सोना कहाँ है? तो राम ने कहा, सोना नहीं भाई, मुझे वहाँ पानी मिला, उस पानी से मैं अपने खेत की सिंचाई करूँगा और फसल जो है और अच्छी उगाने की कोशिश करूँगा। शाम ने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि धन है वहाँ, ये तो कुआं खोद गया। पिताजी ने कहा, बेटा किसान को सोने की ज़रूरत नहीं होती है, किसान को ज़रूरत होती है ज़मीन की और पानी की। और बारिश के कम होने की वजह से फसल में पैदावार में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तो तुम एकदम डर से गए। जब मैंने तुमको रास्ता दिखाया
कि तुम खोदो, तो तुमने मेरी बात नहीं सुन के बाकी सबकी बात सुनी और हर जगह में अपने खेत में गड्ढा खोद दिया, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन तुम्हारा भाई राम, उसने मेरे बातों पे विश्वास किया और वहीं खोदता चला गया जहाँ मैंने उसको बोला था, और आज उसके खेत में कुआं निकल आया, पानी निकल आया। अब वो बरसात के ऊपर वेट तो नहीं करेगा ना, अपनी जो है खेती कर सकता है वो अपने कुएं के पानी से। तो शाम को एक बात बहुत ही अच्छे से समझ आ गई कि जब कोई कुछ तुम्हारी भलाई की बात करता है और तुम्हें ये लगता है कि वो तुम्हारी भलाई की बात कर रहा है, तो उसको मानना और उस पे कायम रहना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे कायम ही नहीं हो तो आपको एंड रिज़ल्ट मिल ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी का जो मूल है वो यही है कि आप अपने जिस किसी भी वर्क के लिए, जिस किसी भी मिशन के लिए निकले हो, उस मिशन के ऊपर आपको बिलीफ होना चाहिए कि भाई मैं ये मकसद, ये जो मेरा मिशन है, मैं इस मकसद में कामयाब होऊंगा। और उस मकसद को कामयाब करने के लिए आपको वही करते रहना है। आपको कई लोग आके बोलेंगे, कई चैलेंजेस आपके पाथ में आएंगे, लेकिन अगर आप हर बार चैलेंजेस को देख के अपना वो बदल दो, मिशन बदल दो, ऑब्जेक्टिव बदल दो, तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो मंडे ब्लूज़ में आज हमारे जीवन का यही एक सच सामने आया है कि बिलीव और स्टिक्टिविटी, ये दो चीज़ें हैं जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। तो इसीलिए यदि आपके गुरु, आपके मेंटोर, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स या आपकी अपनी आत्मा आपको कोई चीज़ करने के लिए कह रही है, या आपने कोई अपना प्लान बनाया है, तो उस प्लान को बिलीव करना कि मैं वो कर सकता हूँ, वो जो मंजिल मैंने तय की है वहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, और उस जुनून को बनाए रखने के लिए उसके स्टिक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। यानी लगे रहना, चैलेंजेस की परवाह नहीं करना, लोगों की बात की परवाह नहीं करना, बल्कि अपने मंजिल की तरफ चलते रहना, तभी आपको सक्सेस मिल सकता है। दोस्तों, आज हमारे विविधा कार्यक्रम में हम सबसे पहले सुनने वाले हैं मालिनी अवस्थी जी को। मालिनी अवस्थी जी अवधी लोकगीत की मल्लिका हैं और आज हम उनसे सुनेंगे कजरी, जिसमें वो सावन के गीत हमारे लिए सुनाएंगी। चलिए मालिनी अवस्थी जी को सुनते हैं। सावन में काहे करे लोग मान गोरी
सिधारी है अथरवा अब ही आई है सावरिया बन सिधारी गए अथरवा अरे आई है सावरिया बन सिधारी गए अथरवा टूट जई है तोहरा हो टूट जई है तोहरा मान गोरी सावन में 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 हो काहे करे लोग मान गोरी सावन में काहे करे लोग मान गोरी सावन में गुमान गोरी सावन में गुमान गोरी सावन में गुमान गोरी सावन में। दोस्तों, हमारे अगले गीत आज विविधा कार्यक्रम में प्रस्तुत करने जा रही है ममता बघेल। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत छत्तीसगढ़ी लोकगीत। बकरी के तुमानार बरोबर मन झुमरे डोंगरी के पाके चार ले जालानी देबे तकना मिले बेसंगी मोर बकरी के तुमानार बरोबर मन झुमरे तकलानी देबे जोड़ी मोर डोंगरी के पाके चार ले जालानी देबे तेका नाम ले बेसंगी मोर बकरी के तुमानार बरोबर मन झुमरे तेका लानी दे बेसंगी मोर डोंगरी के पाके चार ले जालानी देबे ते हमें आगू जमाना पाछुरे ते हमें आगू जमाना पाछुरे कोनो बांध नहीं पावे रे मैया माँ काबू कायते का नाम लेबे कोनो बांध नहीं पावे रे मैया माँ काबू कायते का नाम लेबे ते कलानी देबे जोड़ी रे डोंगरी के पाके चार ले जालानी देबे तेका नाम लेबे संगी मोर बकरी के तुमानार बरोबर मन झुमरे महुआ के गर्ती को आके फरती महुआ के गर्ती को आके फरती आगुन लागे राजा मोर आजा बे जल धीर ले जालानी देबे आगुन लागे राजा मोर आजा बे जल धीर ले जालानी देबे तेका नाम लेबे संगी मोर बकरी के तुमानार बरोबर मन झुमरे तेका लानी देबे जोड़ी मोर डोंगरी के पाके चार ले जालानी देबे माया के बोली भरोसा भारी रे माया के बोली भरोसा भारी रे कहूँ दगा देबे जोड़ी मोर लगा लूँ फांसी कायते का नाम लेबे
मोर लगा ले हूँ फांसी का, ते का नाम लेबे। ते कलानी देबे जोड़ी मोर डोंगरी के पाके, चार ले जालानी देबे। ते का नाम लेबे संगी मोर बकरी के, तुम अनार बरोबर मन झुमरे। तोर मोर जोड़ी कहे लागे भगवान, तोर मोर जोड़ी गड़े लागे भगवान। गोरी गल में गोदना गोदा हूँ, तोर नाम ले जालान देबे। गोरी गल में गोदना गोदा हूँ, तोर नाम ले जालान देबे। ते का नाम लेबे संगी मोर बकरी के, तुम अनार बरोबर मन झुमरे। ते का लान देबे जोड़ी रे डोंगरी के पाके, चार ले जालान देबे। ते का नाम लेबे संगी मोर बकरी के, तुम अनार बरोबर मन झुमरे। ते का लान देबे जोड़ी मोर डोंगरी के पाके, चार ले जालान देबे। ते का नाम लेबे संगी मोर बकरी के, तुम अनार बरोबर मन झुमरे। ते का लानी देबे जोड़ी मोर डोंगरी के पाके, चार ले जालानी देबे। दोस्तों, विविधा का कार्यक्रम और उसमें रविंद्र संगीत ना हो तो अधूरा सा लगता है। तो चलिए मेरे स्वर में सुनते हैं ये रविंद्र संगीत। विश्व भरा प्राण
दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सुआ गीत बहुत ही लोकप्रिय है। ये एक ऐसा लोकगीत है जो महिलाएं दिवाली के टाइम पे गाती हैं। आइए सुनते हैं सुआ गीत आंचल और शीला वर्मा जी के स्वर में। हरी नाना मोर नाना रे नाना वो मेरे के अमरैया माँ। हरी नाना मोर नाना रे नाना वो मेरे के अमरैया माँ। राम सिया राम लखनाए हवे वो मेरे के अमरैया माँ। राम सिया राम लखनाए हवे वो मेरे के अमरैया माँ। गोबर पानी के छरा छटका लगाई दे वो मेरे के अमरैया माँ। चावल पिसाने के चौकेला पार दे वो मेरे के अमरैया माँ। हाँ हाँ गोबर पानी के छरा छटका लगाई दे वो मेरे के अमरैया माँ। चावल पिसाने के चौकेला पार देना मेरे के अमरैया माया। राम सिया राम लखन आए हवे वो मेरे के अमरैया माँ। राम सिया राम लखन आए हवे वो मेरे के अमरैया माँ। मीठ मीठ रामा संके रहंगई दे वो मेरे के अमरैया माँ। कारिंगाए के तेरू दे मंगई दे वो मेरे के अमरैया माँ। हाँ हाँ मीठे मीठे रामा संके मंगई दे वो मेरे के अमरैया माँ। कारिंगाए के तेरू दे मंगई देना मेरे के अमरैया माया। राम सिया राम लखन आए हवे वो मेरे के अमरैया माँ। राम सिया राम लखन आए हवे वो मेरे के अमरैया माँ। दिया जला के चल पूजा कर ले बोल वो मेरे के अमरैया माँ। सातों जन्म पर चल आशीष लापा बोल वो मेरे के अमरैया माँ। हाँ हाँ दिया जला के चल पूजा कर ले बोल वो मेरे के अमरैया माँ। सातों जन्म पर चल आशीष लापा बोलना मेरे के अमरैया माया। राम सिया राम लखनाए हवे वो मेरे के अमरैया माँ। राम सिया राम लखनाए हवे वो मेरे के अमरैया माँ। हरी नाना मोर नाना रे नाना वो मेरे के अमरैया माँ। हरी नाना मोर नाना। म्यूजिक एक ऐसा विषय है जिसको जानने के लिए आपको भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप उसके बीट्स को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या आपकी धड़कन उस बीट के वजह से ऊपर नीचे हो रही है, तो यानी आप उसमें बिल्कुल साथ चल रहे हैं। ऐसा ही कुछ फील मुझे इस तमिल संगीत से होता है। ये गीत जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, इसके बोल मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आए, लेकिन जो समझ आया वो है इसका संगीत। इसमें इतने सारे बीट्स यूज़ किए गए हैं, ड्रम के और पता नहीं क्या क्या वाद्य यंत्र यूज़ किए गए हैं जिनके तो मुझे नाम भी नहीं पता, मगर इन सब का जो समावेश है, जो मिक्सिंग है, जो मैं कहूँगी संगम है, इतना खूबसूरत है। आइए खुद ही सुन लेते हैं और मुझे तो डांस करने का मन कर रहा है। என்ன எங்க குடி வந்து நீங்க ஆடிட்டு இருக்கீங்க? போங்கடா வெண்ணைகளா, நீங்க ஆடி கிழிச்சது தெரியாதாக்கும். போய் கஞ்சியை குடிச்சு படுத்து கிடந்து காசை வாங்கிட்டு போங்க. அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க, நாங்க 8 திசைக்கு ஆட்டம் போட்டவங்க. எங்க கிட்ட உங்க பேச்சா? நாங்களும் பாத்துட்டு இருக்கோமே 4 வருஷமா ஒரே ஆட்டத்தை. இந்த வருஷம் பாப்போமா? பாத்துருவோம். முக்கை அட்டி பட்டே கலப்பணும்.
देखते ही देखते वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन विदाई से पहले एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहते हैं। दोस्तों, इस हफ्ते हम मनाने वाले हैं रक्षाबंधन स्पेशल। तो हम आपसे हमारे इस कार्यक्रम के लिए सुझाव चाहते हैं। यदि आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज गाए जा क्या रोना में भी कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।